विधानसभा में पत्रकारों का फूटा दर्द, सदन में उठी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए क्या सरकार लाएगी नया नियम कानून? देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाला मीडिया वो ताकत है जो सवाल पूछती है, सच दिखाती है और सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक हर आवाज को उठाती है। लेकिन ये विडंबना है कि जो पूरा देश को न्याय दिखाता है, वही पत्रकार खुद न्याय के लिए भटकता फिरता है। आज राजस्थान विधानसभा में पत्रकारों की वही जमीनी हकीकत फूट पड़ी। वो दर्द जो कैमरे में नहीं दिखता, वो खतरे जो माइक्रोफोन की चमक के पीछे छिपे रहते हैं। एक पत्रकार जो दिन रात आग में कूदता है, कभी दंगों के बीच, कभी हाईवे पर हादसे के बीच, कभी माफियाओं के सामने तो कभी नेता के क्रोध के सामने, और सच सामने लाने की कीमत कभी बदसलूकी, कभी धमकी, कभी जान पर खेल जाना और कई बार तो परिवार तक खतरा पहुंच जाना। और हाँ, ये ग्लैमर नहीं, ये खून पसीने की लिखी जाने वाली पत्रकारिता है। और आज विधानसभा में बीजेपी विधायक अशोक कुमार कोठारी ने पत्रकारों का दर्द सदन के बीच लापटका। उन्होंने साफ कहा कि पत्रकार असुरक्षा में काम कर रहे हैं, इसीलिए इनके लिए पत्रकार प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। उन्होंने डिजिटल पत्रकारों के लिए भी सरकार से नियम कानून बनाने की मांग रखी। अध्यक्ष महोदय, पत्रकार बंधु अपने जीवन को संकट में डालकर जनता के बीच सच्चाई को लाते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। साथ में हमारे देश के विकास और गौरव को बढ़ाने में भी सहभागी होते हैं। साथ में सरकार और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। सरकार की नीतियां और योजना को जन जन तक पहुंचाते हैं। फिर भी इतने महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद भी पत्रकार बंधु अपने को असुरक्षित समझते हैं। उसकी वजह है उनके साथ बहुत सी बार अभद्रता, अशिष्टता हो जाती है। साथ में वो बड़ी घटना का पर्दाफाश करते हैं तो उनको धमकी भी मिलती है और उनके साथ दुर्घटना भी होती है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि सरकार पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लाए, जिससे वो अधिक निर्भयतापूर्वक कार्य कर सके। साथ में आपसे कहेंगे कि जो पत्रकार बंधु है उनके बच्चों को छात्रवृत्ति तो मिलती है, पर वो जटिल है, उसको सरलीकरण किया जाए। साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि जो पत्रकार जिला स्तरीय अधिस्वीकृत समाचार पत्र है, साथ में लघु समाचार पत्र है, उनकी विज्ञापन दर को भी बढ़ाया जाए। 2013 के बाद उनकी विज्ञापन दर को नहीं बढ़ाया गया। साथ में आपसे कहेंगे बहुत से पत्रकार हैं जिनको भूखंड नहीं है, तो हम कहना चाहेंगे सरकार से कि पूरे राजस्थान में एक पत्रकार कॉलोनी बने और जिनको भूखंड नहीं है उनको भूखंड मिले। साथ में आपसे कहेंगे वरिष्ठ पत्रकार है जिनको एक सम्मान निधि योजना में पेंशन मिलती 15,000 की राशि, पर उनको बढ़ाई जाए। बहुत से लोगों को नहीं मिलती है तो संज्ञान लिया जाए। और एक महत्वपूर्ण विषय और है सर, एक छोटा सा विषय और है कि पत्रकारों को आरजीएच की स्कीम है, उसको आरजीएच के स्कीम के समक्ष लाया जाए। साथ में आपसे कहेंगे कि हमारे पहले के समय में केवल 2 तरीके के पत्रकार हुआ करते थे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 19 के तहत डिजिटल पत्रकारिता में बहुत सारे लोग कार्यरत हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे राजस्थान में डिजिटल पत्रकारिता हेतु कोई भी नॉर्म्स निर्धारित नहीं है। इस हेतु जिस तरह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के लिए सरकार द्वारा नियम और कानून बनाए गए, उसी तरह डिजिटल पत्रकारिता हेतु भी नियम बनाया जाए। धन्यवाद। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा भी इस मुद्दे पर बोले और तीखी बात कही कि पत्रकार 2 तरह के होते हैं, एक जो स्क्रीन पर दिखते हैं और दूसरे जो पर्दे के पीछे जलते हैं। तो क्या पर्दे के पीछे तपस्या करने वालों को भुला दिया जाएगा? दरअसल राजस्थान में पत्रकारों के लिए आवास और भूखंड का मामला सालों से लटका हुआ है। नायला की योजना हो या सन 2002 की नीति, कानूनी पेच, जमीनी का काम और 10 साल तक बिक्री पर रोक, हर बार मुद्दा आधा अधूरा रह गया। अब जब विधानसभा में आवाज फिर गूंजी है तो पत्रकारों में उम्मीद जाग गई है कि शायद इस बार समाधान निकले। और अब देखना यह है कि जो पत्रकार पूरे देश की समस्याएं सरकार तक पहुंचाते हैं, क्या उनकी अपनी समस्या सत्ता तक पहुंच पाएगी।